सारा साल तमाम मुकद्दमीन, तमाम उलमा कराम, तमाम फुक़हा, तमाम फ़ुक़रा और हर वो शख्स जिसका ताल्लुक़ रूहानियत से है वो इन ज़िलहज के इब्तदाई 10 दिनों का इंतज़ार करते हैं कि इन 10 दिनों के अंदर वो सूरह कौसर की ज़कात अदा करे, इसके नक्श के आमिल बन जाए और सारा साल जो है वो इससे अपनी ज़िंदगी के हर हाजत को पूरा कर सके, अपने हर मकसद को जो मुमकिन बना सके। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपने वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। सारा साल तमाम मुकद्दमीन, तमाम उलमा कराम, तमाम फुक़हा, तमाम फ़ुक़रा और हर वो शख्स जिसका ताल्लुक़ रूहानियत से है वो इन ज़िलहज के इब्तदाई 10 दिनों का इंतज़ार करते हैं कि इन 10 दिनों के अंदर वो सूरह कौसर की ज़कात अदा करे, इसके नक्श के आमिल बन जाए और सारा साल जो है वो इससे अपनी ज़िंदगी के हर हाजत को पूरा कर सके, अपने हर मकसद को जो मुमकिन बना सके। तो आज मैं आपके बारगाह में कि ऐसा अमल लेके आया हूँ कि अगर इस अमल को आपने पकड़ लिया, यानी अगर इस अमल को आप पकड़ लेते, इस अमल के आप आमिल बन गए तो आप कायनात की हर चीज़ को मुमकिन बना सकते हैं। बशर्त यह कि आप जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ उस तरीके पे आप पूरा अमल करें और पूरा इंशाल्लाह A to Z मैं मुकम्मल इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। सूरह कौसर की अगर मैं तफसीर करने पे आऊँ तो 1 घंटे की वीडियो जो है वो उसकी तफसीर पे जब लग जाएगी। सूरह कौसर के असरार, सूरह कौसर के एक एक हरफ की जो तासीर है, इसके अंदर इसरार और रमूज, इसकी कैलकुलेशन, इसकी आयात की काउंटिंग, सूरह कौसर कुरान पाक की सबसे छोटी आयत क्यों है, इसकी नंबरिंग, ठीक है, ये सारी ईच एंड एवरीथिंग। अगर सूरह कौसर में बात करूँ तो 1 घंटे की सेपरेट वीडियो चाहिए। वो इंशाल्लाह हम जो वो मुस्तकबिल में सूरह कौसर की तफसीर के ऊपर हम इंशाल्लाह एक वीडियो आपको हम बना के दे देंगे। आप सूरह कौसर की आपको हैरत अंगेज पुरसरारियत और इसके जो है वो इसरार और रमूज जब आप इसको सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हम सूरह कौसर का वो अमल आपके बारगाह पेश करें जिसके करने के बाद आप अपनी हर हाजत को पूरा कर सकते हैं और सूरह कौसर की आप आमिल बन जाएंगे। ठीक है, यानी सूरह कौसर की ज़कात अदा करने का अमल जो है वो आज आपके बारगाह में पेश कर रहा हूँ। पहली बात तो ये याद रखें कि सूरह कौसर का जो ज़कात है, यानी सूरह कौसर का अगर आप आमिल बनना चाहते हैं तो ये सिर्फ सूरह कौसर का जो अमल है वो इन 10 दिनों के अंदर ही होता है। यानी सारा साल आप इन सिर्फ 10 दिनों के अंदर ही जब सूरह कौसर की ज़कात अदा कर सकते हैं। इसके अलावा आप जब सारा साल सूरह कौसर की ज़कात अदा नहीं कर सकते। हाँ, वैसे सूरह कौसर पढ़े, उसके फ़ज़ाइल, वो उसकी जो तसीर है, उसके जो फ़ायदा वो तो आपको ज़ाहिर बेनिफिट मिलेगा। पर आमिल बनना चाहते हैं तो इन 10 दिनों में ही आप ये अमल करेंगे और इन 10 दिनों में ही अमल किया जाता है। करना ये ज़िलहज के जो इब्तदाई 10 दिन होंगे, ठीक है, जो इब्तदाई 10 अयाम होंगे ज़िलहज के 1 से लेकर 10 ज़िलहज तक, इन 10 दिनों के अंदर अंदर आपने सूरह कौसर की ज़कात अदा कर दी है और इसके आमिला बन जाएंगे। तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, तरीके इसके 2 हैं। ठीक है, यकीन करें आप इस अमल से कायनात की हर चीज़ को जब वो हासिल कर सकते हैं। ठीक है, हर हाजत, हर मकसद को पूरा कर सकते हैं इंशाल्लाह। आपने ये इसके ज़कात अदा करने के 2 तरीके हैं। पहला, दोचंदी बुध, जुमेरात और जुम्मा, आप इन 3 दिनों के अंदर अंदर इसकी खास अदात को पढ़ के सूरह कौसर की आप ज़कात अदा कर लें। बुध वाले दिन 900 मरतबा इशा की नमाज के बाद, जुमेरात वाले दिन 900 मरतबा इशा की नमाज के बाद और जुम्मे वाले दिन 200 मरतबा इशा की नमाज के बाद। फिर नक्श लिख के उसके ऊपर 64 मरतबा दोबारा सूरह कौसर पढ़ेंगे तो आपका तवीज़ भी बच जाएगा, आप इसके आमिल बन जाएंगे और उसके बाद इस नक्श की रूहानियत जब वो आप पर जाहिर हो जाएगी। ठीक है, एक तो ये मुख्तसर तरीका। दूसरा तरीका वो ये है कि अच्छा, रोज़ा आपने 10 दिन ही रखना, ये मस्ट है। ठीक है, 1 से लेकर 10 ज़िलहज तक आपने रोज़ा मस्ट है, कंपल्सरी आपने रखना ही रखना। 5 वक्त की नमाज, तहज्जुद की नमाज पढ़े तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरा तरीका, जैसे चाँद ज़िलहज का निकले उसी रात से इशा की नमाज के बाद आपने सिर्फ
270 मरतबा जो है वो सूरह कौसर की तलावत कर दी है। ठीक है, 270 मरतबा आप सूरह कौसर की तलावत करेंगे पहले दिन। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पढ़ ले। पानी का गिलास आपने सामने रख लेना है, शीशे का गिलास ले, उसके अंदर आप पानी डाल लें। पानी का गिलास आपने सामने रखना है। पहले दिन आपने अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ के, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के 270 मरतबा आपने सूरह कौसर की तलावत जो है वो कर दी है। ठीक है, 270 मरतबा। अब जैसे 270 मरतबा पढ़ेंगे, वो जो पानी है उसके अंदर आपने दम कर देना, 3 दम करके उस पानी को आप किसी महफूज बर्तन के अंदर या किसी महफूज जगह पे आप रख दें। उस पानी को पीना नहीं है, उस पानी को आपने ज़ाया नहीं करना, या उस पानी को आपने ख़राब भी नहीं होने देना। ठीक है, उस पानी को किसी बोतल के अंदर या किसी भी जगह पे आप उसको रख दें जहाँ पे और किसी की नज़र ना पड़े, वो पानी ज़ाया दो। दूसरे दिन आपने रोज़ा भी रखना है। ठीक है, मगरिब को रोज़ा खोल के मगरिब की नमाज पढ़ के, ईशा की नमाज पढ़ के, ईशा की नमाज पढ़ने के बाद वो पानी का गिलास वही आप उठाए, वही पानी। ठीक है, उसके अंदर मजीद पानी मिलाना चाहे मिलाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने दोबारा अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। पढ़ने के बाद 270 मरतबा सूरह कौसर की तिलावत कर दिया दोबारा। इसी तरह आपने 10 दिन लगातार, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है ना, फिर सारा साल इससे फायदा भी आप उठा सकते हैं। 270 मरतबा आपने सूरह कौसर पढ़ दी है 10 दिन लगातार। जब आप 10 दिन लगातार रोजाना 270 मरतबा सूरह कौसर पढ़ेंगे, 10वें दिन इसकी जो तादाद है ईशा की नमाज के बाद जब आप पढ़ लेंगे तो होगी 2700 मरतबा। ठीक है, अब आपका एक अमल का हिस्सा मुकम्मल हो गया। अब आपने ईशा की नमाज के बाद ज़ाफ़रान की स्याही आपके पास तैयार होनी चाहिए। ज़ाफ़रान की स्याही बनाने का वीडियो का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर जाके देख सकते हैं ज़ाफ़रान की स्याही जो आप किस तरह बना सकते हैं। ज़ाफ़रान की स्याही मस्ट है, आप किसी और कलम या किसी और पेन से आप नहीं बना सकते। ज़ाफ़रान की स्याही अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप ये अमल ना करें। ज़ाफ़रान की स्याही आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। अच्छा, अब ज़ाफ़रान की स्याही के आपके पास होनी चाहिए। आपने एक कोरा कागज़ लेना है। ठीक है, कागज़ के ऊपर आपने यह नक्श लिखना जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आप नजर आ रहा है। ईशा की नमाज के बाद किसी अच्छी साथ के अंदर, ठीक है, मुश्तरी की साथ के अंदर या शम्स की साथ के अंदर या जोहरा की साथ के अंदर आपने ये नक्श जो है वो लिख लेना है काबा की तरफ मुंह करके। ठीक है, अब साथ देखने का तरीका है, प्ले स्टोर से एक ऐप आती है उसका नाम है चौगाडिया, आप वो डाउनलोड कर लें, आपको पता चल जाएगा उस दिन ईशा की नमाज के बाद ये तीनों मुश्तरी, शम्स और जोहरा के साथ कब लग रहे, तीनों में से कोई भी साथ 1 घंटे के साथ होती है, आप उसमें यह नक्श आप लिख लें। अच्छा, नक्श लिखने का तरीका, नक्श जो है वो आतिशी मरब्बा चाल का नक्श है। आतिशी नक्श, आतिशी नक्श किसे कहते हैं, ये आप देख रहे हैं 683, 697, 694, 690। ठीक है, अब ये जो आतिशी चाल है ना, ये आपने इस तरीके से नक्श को बना। सबसे पहले आपने ये 16 बॉक्स बना लेने, डब्बे बना लेने। 16 बनाने के बाद जो गिनती में सबसे छोटा अदद है सबसे पहले आपने उसको लिखना है। उसके बाद उससे बड़ा, उससे बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। आपने इस तरह 16 डब्बे जो 16 खाने वो भर लेना है। सबसे छोटा अदद अगर आप देखें तो पहले आप डब्बे के अंदर देखें तो वह है 683। ठीक है, सबसे छोटा अदद ये है, तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे। फिर 684, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99। यानी सबसे छोटा जो है वो 83 है, सबसे बड़ा अदद जो 99 है। यानी सबसे छोटे से आपने स्टार्ट करना है, सबसे बड़े तक। यह आतिशी चाल का, और जिस जिस खाने के अंदर जो जो सा अदद आपने उसी खाने के अंदर अदद लिखना है। और एक चीज़ का भी जरा ख्याल रखें कि ये जो बॉक्स की वॉल्स है, यानी जो उसकी दीवारें हैं, उसके साथ जो है वो अदद आपका टच ना हो। ठीक है, ये नुमाया रहे, दरमियान के दौरान बिल्कुल लिखना है। सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उसका बड़ा। ठीक है, 683 से आप स्टार्ट करेंगे और 699 तक 16 खाने आपके भर लिए जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने 786 लिख लेना है। 786 लिखने के बाद आपने ये 16 खाने भर लेने हैं। फिर जिब्राइल, ठीक है, इज़राइल, इसराफील, मिकाइल, ठीक है, फिर कौला, अल हक,
वल्ला अल मुल्क। अब आपका नक्श जो है वो तैयार है, ठीक है। अब इस नक्श के ऊपर आपने 64 मरतबा फिर आपने सूरह कौसर की तिलावत करनी है। अब आपका मुकम्मल अमल जो है वो अमल मुकम्मल हो चुका है। 2764 मरतबा आपने सूरह कौसर की तिलावत कर दी। 10 दिन आपने रोज़े रखे 5 वक्त की नमाज की पाबंदी के साथ, ठीक है। और इन 10 दिनों में कोशिश करना है कि आपने बीवी के पास नहीं जाना, अगर औरत कर रही है तो उसने शौहर के पास नहीं जाना, ठीक है। और बाकी कोई परहेज नहीं है खास, बाकी आप जो भी हलाल चीज़ें वो खाए, वो कोई इश्यू वाली बात नहीं है, ठीक है। रोज़ा तो वैसे दिन में आपने रोज़ा रखा होगा, रोज़ा रखने के बाद आप जो मर्जी खाए कोई मैटर नहीं, गोश्त अंडा दूध वो जो मर्जी का, बस ये है कि हम बिस्तरी से हमने परहेज करना है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे आपने नक्श लिख लिया, अब इस नक्श को आपने चलते हुए दरिया, चलते हुए पानी के अंदर आपने इसको बहा देना, या अगर दरिया वगैरह नहीं, सिंपल आप वो जो आपने नक्श बनाया ना, अब वो जो पानी का गिलास आपके ऊपर पड़ा हुआ था, जो 10 दिन जिसके ऊपर आप दम करते आए, या बेहतरीन तरीका मेरा ये तरीका, ठीक है। आप वो जो तवीज़ आपने भी लिखा है, उस तवीज़ को उस पानी के अंदर आपने डिप कर देना है। बात समझे, जो 10 दिन आप जिसके ऊपर आप दम करते आए हैं, ठीक है, वो पानी को आपने महफूज करके रखा हुआ था, रोजाना आप निकालते हैं जिसके ऊपर दम करते हैं। अब उस पानी के अंदर आपने इस नक्श को टिप कर देना और बिल्कुल अच्छे तरीके से निचोड़ देना है कि तवीज़ अपनी असली हालत में ना रहे, यानी तवीज़ को बस ज़ाफ़रान से जो भी नक्श लिखा हुआ है ना, ठीक है, वो सारा महलूल हो जाए, हल हो जाए पानी के अंदर। अब वो पानी जो है वो आपने पी लेना है। आप अपने सारे घर वालों को पानी से शफा होगी सारी, इसमें जब शफा भी होगी, अब बरकत भी होगी, रूहानियत भी होगी, ठीक है। और वो जो बाकी तवीज़ होगा वो किसी पौधे की जड़ के अंदर आप उसको दफन कर दें, ठीक है। तो अब आप इसके आमिल हो गए सूरह कौसर के। अब आपने इससे कोई काम लेना है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि सूरह कौसर से आप हर काम ले सकते हैं, दुनिया का हर जायज़ काम, तो जायज़ नहीं ले सकते, कुरान पाक है, ठीक है, हर जायज़ काम आप दुनिया का इससे ले सकते हैं। स्पेशलिस्ट वैसे तो हर काम ले सकते हैं, 3 कामों में ये सूरह कौसर का जो तवीज़ है वो स्पेशलिस्ट है। पहला, अगर आप खेती बाड़ी करते हैं, ठीक है, यानी ये कुदरत के कानून को अपने मुवाफिक करने के लिए ये अमल बेहतरीन है। मिसाल के तौर पे आप खेती बाड़ी करते हैं, ठीक है, आपकी फसल इतनी अच्छी नहीं आ रही जितनी आपको है कि भाई ये जरा फसल अच्छी आनी चाहिए, पर उतनी नहीं आ रही। सिंपल, आप ये 4 नक्श लिखे ज़ाफ़रान से, ठीक है, अपनी ज़मीन के, आपकी जो भी किला है या ज़मीन है, जितने भी मरबे जो भी आपके हैं, उसके चारों कोनों के अंदर आप ये दफन कर दें, उसके बाद फसल उगाएं। आप पहले से डबल फसल इंशाल्लाह आपकी अच्छी जो है होकर आएगी, ठीक है। और चाहे वो फसल किसी किस्म की है, सब्जी है, कनक है, चावल है, वो आपकी वो अलग बात है। दूसरा, किसी इलाके के अंदर बारिश नहीं हो रही, बहुत ज्यादा कैद पड़ा हुआ मौसम गर्म है, बारिश नहीं हो रही, सिंपल इस एक तवीज़ को लिखे, तवीज़ लिखने के बाद किसी बहुत ऊंचे दरख्त के ऊपर उसके टहनी के साथ लटका दे, इंशाल्लाह अगले 3 या 4 दिन के अंदर अंदर उस इलाके में बारिश हो जाएगी, कहत जो है वो सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद का खत्म हो जाएगा। किसी कुएं का पानी कड़वा है, उस कुएं का पानी के अंदर आप डाल दें, वो पानी इंशाल्लाह सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद का मीठा हो जाएगा। अच्छा, अगर आपके रिस्क का मसला है, ठीक है, रिस्क का मसला है, आप 2 तवीज़ बनाए, ठीक है, जुमेरात या जुम्मा को आप 2 तवीज़ बनाए। 2 तवीज़ बनाने के बाद एक तवीज़ आप गले में पहन लें, एक तवीज़ अपने बटवे में या दुकान के लगा लें। 27 मरतबा रोजाना सूरह कौसर को पढ़े, इंशाल्लाह आपकी रोजी खुल जाएगी, और ऐसी खुलेगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे, और आप खुद भी आमिल बन जाएंगे ना जब, तो आपने रोजाना सारी जिंदगी 27 मरतबा 24 घंटे के अंदर अंदर सूरह कौसर की तिलावत कर दी है, इसकी रूहानियत रहेगी। और बाकी आप सूरह कौसर से किस किस तरह के काम ले सकते हैं, आप आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। तो दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।